पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। भले ही इमरान पर आफत सियासत के रास्ते आई है, लेकिन उनकी राह में कांटे सेना ने बोए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सेना यानी कि मिलिट्री की दखलंदाजी आज़ादी के बाद से ही देखने को मिली है। आप पाकिस्तान सेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहां 3 बड़े सैन्य तख्तापलट मिलिट्री इंटरवेंशन देखने को मिले। 5 जनरलों ने देश की सत्ता चलाई। 1947 से अब तक यानी लगभग 75 सालों में से 35 साल तो सीधे तौर पर सेना ने पाकिस्तान पर राज किया। इसके अलावा जब भी वहां चुनी हुई सरकारें बनी, उसमें सेना का दखल देखने को मिला है। तो चलिए आज की इस कड़ी में जानते हैं कि कैसे आजादी से अब तक पाकिस्तान में सेना का दबदबा बढ़ा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिससे पाकिस्तान में सेना ताकतवर बनी। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में आजादी के कुछ सालों बाद ही कई गंभीर समस्याएं देखने को मिली थी। बंटवारा, दंगे और रिफ्यूजीज की वजह से देश पर बोझ बढ़ रहा था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना की मौत और लियाकत अली खां की हत्या के बाद देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। अब कोई पॉलिटिक्स में लीडरशिप नहीं बची थी और मुस्लिम लीग की पकड़ भी अब कमजोर होती नजर आ रही थी। और इन्हीं सब के कारण देश में सेना और सिविल सर्विसेज की पावर्स बढ़ा दी गई, जिसका इम्पैक्ट देश की पॉलिटिक्स पर पड़ा और कुछ ही समय में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल थोप दिया गया, जिससे पाकिस्तान की दूसरे इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते गए और सेना ताकतवर होती गई। आजादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान का संविधान नहीं बना था। बिना कॉन्स्टिट्यूशन और अनस्टेबल पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तान में 4 प्रधानमंत्री, 4 गवर्नर जनरल और 1 राष्ट्रपति ने देश पर राज भी कर लिया था। फिर 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बिल लाया गया, जिसके अंदर गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्री के कहने पर काम करना था। लेकिन गवर्नर जनरल ने बिल पास होने से पहले ही मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट को बर्खास्त यानी डिसमिस कर दिया। सभा भंग कर दी गई और ये कहते हुए इमरजेंसी लगा दी गई कि संस्थाएं काम नहीं कर पा रही थी। तब गवर्नर जनरल के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को कोर्ट ने लीगैलिटी यानी कि मान्यता दे दी थी। अब शुरू होता है सेना का खेल। कभी पीएम को हटाया तो कभी किया तख्तापलट। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में जो संविधान लागू हुआ था, जिसमें कुछ ऐसी बातें डाली गई थी कि राष्ट्रपति वहां के प्रधानमंत्री को किसी भी वक्त बस यूं ही सत्ता से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। तब राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने इसी ताकत का इस्तेमाल कर 4 प्रधानमंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। यहाँ आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति होने से पहले मिर्जा सेना के जनरल थे। मिर्जा ने जिन प्रधानमंत्रियों को बदला उनमें चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगीर और फिरोज खान नून शामिल थे। पाकिस्तान में जितनी बार भी सैन्य शासन लागू हुआ, उतनी बार वहां की जनता को हसीन सपने दिखाए गए। कहा गया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है। जल्द ही आम चुनाव कराने के सपने भी लोगों को दिखाए गए। देश को आगे ले जाने की बातें कही गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही रही। आजादी से लेकर अब तक यानी लगभग 75 साल में से 35 साल तक पाकिस्तान में सीधे तौर पर मिलिट्री रूल देखने को मिला। पाकिस्तान में 1956 से 1971, 1977 से 1988 तक और फिर 1999 से 2008 तक सैन्य शासन रहा, जिसमें जनरल आयूब खान, जनरल जियाज उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान सरकार को गिराकर मिलिट्री रूल किया था। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के चुनावों में सेना का दखल काफी ज्यादा रहता है। और इसी के चलते 2018 में जब इमरान खान की एंट्री हुई, तब एक बार फिर ये कहा गया कि सेना की बदौलत इमरान को पीएम की कुर्सी मिली है। वहीं अब 4 साल बाद 2022 में जब पीएम इमरान पर अविश्वास की तलवार लटक रही है, तब भी यही कहा जा रहा है कि इसके बैकग्राउंड में सेना ही है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।